लोग तो बस चुपचाप सह लेते हैं, अपना विरोध तक नहीं जता पाते। अब भीम को ही उसकी पत्नी के आंसू अच्छे लगने लगे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ रमा, तू रोती रहे, हम तुझे जब कुछ समझाएंगे तब तो तुझे कुछ समझेगा नहीं। अब पति खुद ही कह रहा है कि पत्नी रोते हुए अच्छी लगती है तो तू रो। मैंने तो आज तक किसी भी पति को ऐसा कहते हुए नहीं सुना। आदत हो गई ना तुम दोनों को रोज रोज थोड़ा जहर उगलने की। देख लेना, एक दिन यही जहर तुम दोनों पर भारी पड़ेगा। रमा बेटा जा, अंदर जा और देख भीम को कुछ चाहिए क्या। जा जा। आपको मेरे आंसू अच्छे लगते हैं ना? आपसे अच्छे तो मेरे अनपढ़ गंवार काका है। उन्होंने भी कभी काकी से ऐसी बात नहीं की होगी। अपने पत्नी के बारे में ऐसे कोई बात करता है? तुम बात को समझने की कोशिश करो रमा। समझ गई, सब समझ गई। रो रो के मेरी आंखें लाल हो गई तो आपको अच्छा लगेगा, और रो रो के तबीयत खराब हो गई तब तो आपको खुशी होगी। बस हो गया, चुप रहो अभी। जब बोलती हो तो बोलते ही जाती हो, बात को समझो ना कभी। रमा देखो, तुम रोती हुई इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये आंसू अच्छे थे। ये आंसू इसलिए अच्छे थे क्योंकि ये गवाह है। जब ज्योतिषी ने तुम्हें छोटी जात का कहा तब तुम्हें बुरा लगा। अस्पृश्य से छोटी जाति और ऊपर से एक महिला, तुम्हें सिखा दूं मैं ज्योतिष? लगा ना, तुम्हें तकलीफ हुई। ये तकलीफ बहुत अच्छी है रमा। बहुत सारे लोगों को तकलीफ ही नहीं होती है, उन्हें बुरा ही नहीं लगता है। ये तकलीफ ही जिंदा होने की निशानी है। तुम्हारी आज की ये तकलीफ कल जाके विरोध बनेगी, और ये विरोध ही आगे बहुत कुछ बदल देगा रमा। रमा, ये उन लोगों की साजिश है जो हमें ना कुछ पढ़ने देना चाहते हैं, ना ही कुछ सीखने देना चाहते हैं। रमा, इसलिए तो उन लोगों ने जाति की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करके रखी है ताकि हम कुछ पढ़ ना सके, हमें इंसान होने का बोध ना हो सके, और ये लोग हमें उनके इशारों पर नाचने वाले जानवर बना सके। लेकिन रमा, इनके द्वारा बनाए हुए जाल को हमें तोड़ना पड़ेगा ताकि हमें मनुष्य होने का हक मिल सके, और हमारी पूरी बिरादरी इनके चंगुल से आजाद हो सके। हमें आजादी चाहिए इनकी दास्ता से, इनके जुल्म से, और ये आजादी हम लेके रहेंगे। विश्वास करो। विश्वास है, लेकिन आपकी पूरी बात समझ में नहीं आई। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो, तुम दुनिया के लिए चाहे जो हो, मेरे मन की दुनिया की महारानी हो तुम, और हमेशा रहोगी। अब समझी? आपको पता है चाल में सबको क्या लगता है कि आप बस भाषण देते हैं, समझाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कभी कभी प्यार की भी बातें करते हैं। अच्छा, ऐसा भी लगता है तुम्हें?
आप ऐसी बातें करते हैं। तो मन करता है कि आपके कंधे पर सर रखकर बस आपकी बातें सुनती रहूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपके मन की महारानी मैं हूँ, तो मेरे मन के राजा आप हुए ना? तुम मानोगी तो होऊंगा। इसी तरह ये भी मानना, तुम्हारी जात किसी से छोटी नहीं है तो वो नहीं है। दुनिया चाहे जो कहे। ये कैसे हो गया? अरे खाट लेके आओ जल्दी आओ। ए जीजा भाई, रमा, लक्ष्मी जल्दी आओ। ले खाट लगा लगा। भाई बाहर आ भाई। बैठो बैठो। अरे बैठो बेटा, आराम से। आनंद, देखो भाई का आनंद भैया, क्या हो गया आनंद को? सर फूट गया तो। आनंद, आनंद, क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर से दिखवा दिया है, कुछ दवाइयाँ दी है जिसे मैं लाया हूँ। ये लो। डॉक्टर का कहना है कि कुछ समय लगेगा ठीक होने में, तब तक इसे आराम करना होगा। लेकिन ये हुआ कैसे गुरुजी? खड्डे में पानी भरा हुआ था, दिखाई नहीं दिया, गिर गया। ढंग से नहीं चल सकते थे आनंद, देखो कितनी चोट आई है। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। भैया को लेकर अंदर चलते हैं। ऐसे कैसे चल रहा था? पूरा घर ही गलत रास्ते पे जा रहा है। आज तो बस आनंद ही गड्ढे में गिरा है, कल को पूरा घर ही गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। जब तक रामजी सकपाल जिंदा है तब तक घर की हर दीवार को थाम के रखूंगा। आओ, पहले बेटे को थाम लो, तब दीवार थाम लेना। जाके देखो हाथ पैर तुड़वा के आया है। क्या हुआ भीम को? अरे भीम ही आपका एक लड़का है क्या? आनंद, आनंद, ये क्या हुआ बेटा? हाँ, कैसे हुआ? अरे बता। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। लेकिन बेटा ये सब हुआ कैसे? कल उसके गुरु ही इन्हें लाए थे। उन्होंने कहा था कि पानी से गड्ढे भरे हुए थे और उसी में गिर गए। भैया वही आनंद को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, बस आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। कैसे आराम करेगा बेचारा, और कब करेगा? ले दे के दो ही तो लोग कमाते हैं इस घर में। ये सब बात करने का सही समय नहीं है। अच्छा, अब तुम ही बता दो भी, कब सही समय है? तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई कमाते कमाते मर जाएंगे, तब सही समय होगा तुम्हारे निकम्मेपन पर बात करने का। सब लोग बाहर जाओ। असल मुद्दे पर किसी को बात ही नहीं करनी है इस घर में, बस इधर उधर की बातें करनी है। कहा ना सब लोग बाहर जाओ। जाओ। नहीं बेटा, मुझे आनंद से कुछ बात करनी है। जाओ। जी बाबा, चलो। आनंद बेटा, क्या हुआ, कैसे हुआ? बाबा वो पानी ज्यादा था सच में खड्डे में। एक थप्पड़ मारूंगा ना, बाबा को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। सच बता, क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ लोग आए थे बाबा, मुझे
घेर के मारने लगे। जहाँ तक मुझे लगता है वो जोशी के आदमी थे। ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई है और आप भी मत बताना, वरना सब लोग भीम को दोषी मानेंगे। उनको नहीं पता बाबा कि मेरे लिए और बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के लिए भीम सेनापति है और युद्ध में जीतने के लिए सेना घायल हो सकती है, शहीद हो सकती है, लेकिन सेनापति को सुरक्षित रहना पड़ता है बाबा। समझ गया बेटा। आनंद भैया, मेरी लड़ाई में हर कोई सेनापति है, कोई सैनिक नहीं है। किसी को घायल नहीं होना है। हर दर्द, हर तकलीफ मिलकर सहेंगे, मिलकर झेलेंगे, मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। हिम्मत कैसी हुई छोटी जात का होकर संस्कृत पढ़ने की? अगर यह कॉलेज नहीं होता तो शीशा पिघलाकर तुम्हारे कान में डलवा देता। मेरे लिए और बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के लिए भीम सेनापति है और युद्ध में जीतने के लिए सेना घायल हो सकती है, शहीद हो सकती है, लेकिन सेनापति को सुरक्षित रहना पड़ता है बाबा। अरे, अभी तक आप सोए नहीं? सर दबा दूं क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाके सो जाओ। लेकिन मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सो जाओ ना तुम जाके। गुस्सा क्यों कर रहे? जा रही हूँ। मुझे लगा कि आप कुछ सोच रहे हैं। तो क्या मैं सोच भी नहीं सकता क्या अभी? तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाके सो जाओ ना। रोमा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? घर में हर चीज के दोषी वही बन जाते हैं अम्मा, और मैं घर में किसी को रोक भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं उनकी परेशानियां बांटना चाहती हूँ और वो गुस्सा करके भगा देते हैं। भीम ने डांटा। देख बेटा, औरत और मर्द में अंतर होता है। पत्नी अपनी परेशानियां अपने पति से तुरंत बांटना चाहती है, वही मर्द अपनी परेशानियां अपनी पत्नी से छुपाना चाहता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें दबे पांव चोरी छुपे
अपने पति के परेशानियों के बीच घुसपैठ करनी चाहिए। पति क्यों परेशान है वो समझना चाहिए। फिर भी अगर वो ना भी चाहे तो भी उसकी परेशानियों का हल निकालने में उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कैसे? बहुत आसान है। पति क्या कहता है उस पे ध्यान देने से ज्यादा वो छोटी छोटी हरकतें कैसी करता है उस पर बारीक नजर रख, सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब सो जा, बहुत रात हो गई। चल। रमा, इतना भी बर्दाश्त मत कीजिए कि अपने बीबी को भी कुछ पता नहीं। अनपढ़ हो, आपकी तरह समझदार नहीं हूँ, लेकिन हूँ आपकी बीबी ना। अपने मन की रानी कहते हैं ना, पर रानी को ही पता नहीं कि राजा के साथ क्या हो रहा है। रमा, मैंने सोचा कि क्यों सोचते हो आप इतना? रुकिए। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। कैसे हुआ ये? बाहर खड़ा होकर सुन कर संस्कृत पढ़ रहा था। हिम्मत कैसी हुई छोटी जात का होकर संस्कृत पढ़ने की? संस्कृत पढ़ोगे? अब एक बात मानेंगे मेरी? क्या? अब तो आप हर हाल में संस्कृत पढ़िए और उसे गुरुजी से पढ़िए।
कैसे, ये आपसे बेहतर कौन सोच सकता है।